अगर आप भी मेरी तरह नमकीन खाने के शौकीन हैं तो इस नमकीन की रेसिपी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। आवाज़ भर से आपको पता चल रहा होगा कि नमकीन कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, एकदम कुरकुरी करारी नमकीन बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं रॉ बनाना यानी कि कच्चे केले। तो मैं ये जो नमकीन बना रही हूँ वो कच्चे केले से बना रही हूँ। इस समय मार्केट में खूब हरे भरे खूब ढेर सारे कच्चे में केले मिल रहे हैं, यानी कहीं से भी आप इसे ले सकते हैं, खूब सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 7 से 8 केले लिए हुए हैं। लगभग वजन से बोलूँ तो 700 ग्राम केले होंगे। इस तरीके से इसके छिलके निकाल लेंगे, डंठल निकाल लेंगे और सारे केले इस तरीके से छील करके हमें रख लेना है। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी देर में बनाना है तो इसे आपको क्या करना है, जो पानी लेना है उसमें नमक ऐड कर दीजिएगा और इसे केले को उसमें रख दीजिएगा। तो आपके केले बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया, फटाफट से मैं इसे अभी बनाने जा रही हूँ। तो हमें इसे बनाना है कैसे, चलिए ये भी बताती हूँ। आप इसे नवरात्रि के व्रत में भी अपने ले सकते हैं, तो वो भी मैं आगे बताऊँगी आपको किस तरीके से आप इसे नवरात्रि में भी ले सकते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने रख दिया है। ये मैं ऑयल में नहीं बना रही हूँ, घी में बना रही हूँ, जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपके पास मोल्ड होगा यानी कद्दूकस होगा। छोटा वाला भी होता है, किसी किसी के पास बड़े वाले भी होते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें 2 साइज़ होते हैं फ्रेंड्स, छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का ही लिया हुआ है मोल्ड। यहाँ इसमें मैं बनाऊँगी सेब। जो बड़े वाले हो जाएंगे ना वो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसमें बना रही हूँ। सभी के पास होते हैं, सभी के घर में होते हैं। इस तरीके से कढ़ाई पे रख देंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके से इस पर ग्रेट करते जाएंगे। एकदम लंबे लंबे आपके लच्छे वाले सेब इसमें से निकलते जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा ना, आपके हाथ भी नहीं चलेंगे और इस तरीके से आपके लच्छे एकदम बढ़िया और परफेक्ट बनेंगे। आप अगर लच्छे को पहले बना लेंगे ना तो जब डालेंगे तो लच्छे अच्छे से बन नहीं पाएंगे। वो ऊपर से आप जब चम्मच से डालेंगे तो चिपक जाएंगे। इसलिए यही तरीका है इसका सेब को बनाने का। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें सेकना है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकना, नहीं तो जल्दी से ये जो सेब है ना फटाफट से सिक जाती हैं। तो इसे हमें यहाँ पे उलट पलट करके सेक लेना है। ज़्यादा वैसा नहीं सेकना, डार्क थोड़ा सा गोल्डन सेकना है, थोड़ा सा वैसा ऐसे सेकना है, हल्का गुलाबी सा ऐसे सेकना है, बस इतना ही सेकना, नहीं तो ज़्यादा सेक जाएंगे ना तो क्या है इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, सेब सारे कट हो जाएंगे। तो देखिए सारे सेब इस तरीके से हमें सेक करके रख लेने हैं। मैंने रख लिए सारे सेब सेक करके। बस आपको आँच का ध्यान रखना है और जो मैंने आपको बताया है केले का, बस वही ध्यान। थोड़ी सी मैंने इसमें मूंगफली डाल रही हूँ, लगभग 1 कटोरी मूंगफली होगी। इसे अच्छे से तल लेंगे, इसमें अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली भी हमें मीडियम फ्लेम पर भूननी है, ज़्यादा हाई पर नहीं भूननी, मीडियम टू लो पे भूननी है। मूंगफली की पहचान है भूनने की, चटकने लगेगी। अब यहाँ पर फटाफट से मसाले की तैयारी, एकदम चटपटा सा इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी ले लेंगे, इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, छोटी चम्मच डालेंगे 2 छोटी चम्मच इसमें अमचूर पाउडर, आधी चम्मच करीबन इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा 2 छोटी चम्मच इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। और इसको चटपटा और भी थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं डालूँगी थोड़ी सी चौथाई चम्मच करीबन लाल मिर्ची पाउडर। हमें चौथाई चम्मच ही लाल मिर्ची डालना है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्ची डाली है। 1 छोटी चम्मच जाएगा इसके अंदर काला नमक और थोड़ा सा ही चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को अच्छे से हमें। और ये देखिए हमारा एकदम तीखा चटपटा सा मसाला नमकीन का तैयार हो चुका है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स एक बार आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपका नमक वगैरह कुछ कम तो नहीं है। तो इस तरीके से चेक भी कर लेंगे आप, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप अगर कोई चीज़ कम होगी तो आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। ये सारा मसाला बन के रेडी हो गया है। अब देखिए इस तरीके से मैं चेक करूँ फ्रेंड्स, जो नवरात्रि पे आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसकी जगह आप सेंधा नमक और काली मिर्ची, बस ये 2 चीज़ ऐड कर दीजिएगा तो आप इसे नवरात्रि में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे चाय वगैरह लेते हैं ना नवरात्रि के व्रत में, तो उसमें भी आप ले सकते हैं इसके साथ में स्नैक्स टाइम में। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी इतनी थाली भर के इतनी ढेर सारी नमकीन बन के तैयार हो गई। आवाज़ भर से पता चल रहा है कितनी क्रिस्पी नमकीन बनी है। अब इसके अंदर जो मूंगफली भून कर रखी थी वो ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मसाला ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही मसाला ऐड करना है, एकदम से इकट्ठा कर देंगे तो फ्रेंड्स सब जगह अच्छे से मसाला नहीं जा पाएगा, कहीं कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। तो इसलिए एक बार में पूरा मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसी तरीके से सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी, जितना मैंने मसाला बनाया था ना चटपटा सा, वो सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे और हमारी क्रिस्पी करारी सी नमकीन बन के तैयार हो गई है। इसे डब्बे में भर के आप स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने तक इसे स्टोर करके सकते हैं, लेकिन एयर टाइट डब्बे में रखना है। ये सारी चीज़ का खास ध्यान रखें। नवरात्रि में क्या है, जो कच्चे केले होते हैं ना बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो इसलिए आप इसे नवरात्रि में शामिल कर सकते हैं, यानी अपने व्रत में ले सकते हैं। बस आपको कुछ मसाले नहीं डालने, सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्ची, बस यही 2 मसाले डालिएगा और अच्छे से मिक्स करके उसे एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिएगा।
आप देखिए कितने क्रिस्पी, एकदम आवाज़ भर से पता चल रहा है, एकदम कुरकुरे करारे सेब बन करके यहाँ पे घर पे झटपट से तैयार हो गए। कुछ भी आपको करना नहीं है ज़्यादा, फटाफट से आसान तरीके से, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, जल्दी से बनने वाली नमकीन ये रेसिपी। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि हम चाय वगैरह पीते हैं तो टी टाइम में आप इसे ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास चाय के संग में कुछ खाने के लिए नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें जब हम घर पे बना के रख लेंगे ना तो उसे हम चाय के संग ले सकते हैं। या फिर कहीं जा रहे हैं घूमने, सफ़र में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, तो इस तरीके से रख कर ले जाएंगे तो भी ये नमकीन ख़राब नहीं होती। वैसे तो आप इसे 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं तो भी कुछ ख़राब नहीं होगा, लेकिन इतनी बचती ही नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।